हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाय ऑफिसर इंडियन पे। तो कैसे हैं सभी लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी लोग अच्छे होंगे, हमें ये पूरी उम्मीद है। आप सभी लोगों की अच्छे से तैयारी चल रही होगी और आप सभी लोग अपने घर पे अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आया हूँ, आपको इसमें मैथ के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन हमने कराए थे पिछली वीडियो में। तो इस पर क्या है, आपको फिर एक से एक इंटरेस्टिंग सवाल क्वेश्चन और उनको कैसे शॉर्ट वे से हल करेंगे वो तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना किसी रिकॉर्ड के चलेंगे बोर्ड की तरफ, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो बिना किसी रिकॉर्ड के चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखते हैं सबसे पहला सवाल नंबर क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 25, क्या मेरा जो पहला सवाल है वो क्या है, 25 खिलौने का मूल्य। यानी कि इसमें कहा गया कि 25 खिलौने, यानी कि 1 2 3 4 इसी प्रकार से टोटल जोड़ लिया गया है। तो उसमें कितने हुए, 25 खिलौने। कितने हुए, 25 खिलौने का मूल्य। यानी कि जब 25 खिलौने का जो मूल्य है, मैंने 25 खिलौने एक साथ खरीदे तो उसका मूल्य कितना पड़ा, 385 रुपए। यानी कि जब मैं मार्केट गया, वहां से हमने खिलौने खरीदे, एक खरीदा उसका मूल्य, 2 खरीदा, 3 गए 4, इसी प्रकार से टोटल मैंने कितने खरीदे, 25। यानी मैंने 25 खिलौने वहां से, कहां से, मार्केट से खरीद लिए। अब कह रहा है जब मैंने 25 खिलौने खरीदे उसका मूल्य, यानी जब उसने टोटल रुपए किए तो उसका मूल्य कितना पड़ा, 385 रुपए हो। तो ऐसे 33 खिलौने का मूल्य क्या होगा। यानी कह रहा है जब 25 खिलौने का मूल्य 385 रुपए है तो इस प्रकार से 33 खिलौने का मूल्य क्या होगा। यानी कि 33 खिलौने का मूल्य हमको बताना है क्या होगा। 508.20, 607.30, 801.40, 506.80। यानी कि ये मेरे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही बताना है। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूं पिछली वीडियो में। तो क्या करिएगा, आप बिना रुकावट के कॉपी कलम लेके आ जाओ। मैं हर एक वीडियो में आपसे बोलता हूं कि बिना किसी कहे मेरे या बिना किसी कहने के बाद भी, या मैं कुछ भी कहूं उससे पहले आपको क्या करना है, कॉपी कलम लेके आ जाना है। जब भी मेरे वीडियो को ओपन करो आप, तो क्या करना है, फर्स्ट नंबर काम क्या है, कॉपी कलम लेके आओ और फिर इस वीडियो को ओपन करो। क्यों करो, क्योंकि जितने भी एक, ठीक है, एक सवाल आज करोगे, एक कल करोगे, एक परसों करोगे, इस प्रकार से एक एक करके आपको ना जाने कितने सवाल इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। और एक एक सवाल करके आपका क्या है, सवाल कॉन्सेप्ट जो है सवाल का, यानी कि कौन सा सवाल किस तरीके से हल करें। सवाल भी कई प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से खिलौने वाला है, ये मजदूर वाला है, दिन में इतने काम करते हैं, तो ये अलग अलग है। तो इसका कॉन्सेप्ट किस प्रकार से, इसको किस तरीके से हल करेंगे, इसको किस तरीके से हल करेंगे, ये क्या हो जाता है, आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पे सीरियल वाइज वीडियो है, ठीक है। सीरियल वाइज वीडियो कैसे है, प्लेलिस्ट बनी हुई है लेखपाल के नाम से, जाइए उसमें दे सकते हैं कि मैथ के जितने भी वीडियो हैं। सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट नंबर तो वीडियो ये पढ़ा है कि उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट होंगी, मैथ है, रीजनिंग, कुछ भी है टू जेड, वो आपको देख लेना है जाके वहां पे, ठीक है। और उसके बाद कॉन्सेप्ट से पहला वीडियो नंबर 2 3 4 5 इस प्रकार से वीडियो बनाए हैं। उसमें दिया गया है कि पार्ट नंबर 1, पार्ट 2 इस प्रकार से वीडियो दिए हुए हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से वीडियो दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके जब एक एक सवाल रोज हल करेंगे तो ना जाने आपके कितने सवाल हल हो जाएंगे। और लिखने से क्या होता है कि जब भी मैं यहाँ पे बताऊं तो आप क्या करें, इसको खाली नोट करो और मैं आप पहले समझ लो कि मैंने यहाँ पे कैसे समझाया, फिर इसको मत देखो इसका सोल्यूशन कि कैसे इसका आंसर है, वो इस पे बोर्ड पे मत देखो, अपनी कॉपी में देखो। इसको लगाने के बाद अपनी कॉपी पे लगाओ, क्या वो लग रहा है। अगर जो लग रहा है बहुत अच्छी बात है, लग रहा है, नहीं लग रहा है तब के लिए तो आपके पास बोर्ड पे है ही है। अगर जो नहीं लग रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप मैथ, ठीक है, लगाया करिए। तो यहां पे देखते हैं कि सवाल है मेरा पहला क्या है। जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हो तो क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और चैनल को एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए मेहनत करता हूं, आपके लिए वीडियो एक से नए सवाल लाता हूं और आपको बताता हूं, तो इससे, ठीक है। तो आप क्या करेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर पहले की तरफ। तो यहाँ पे खिलौने कितने हैं, 25, मूल्य कितने हैं, 385 रुपए। अब यहां पे क्या लिखेंगे, मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो रुपए हैं, एक क्या है, एक रुपया है मेरे पास, और एक क्या है, एक वस्तु है। यानी खिलौना क्या है, ये एक वस्तु है। क्या है, खिलौना एक वस्तु है और रुपए जो है वो अलग है। यानी कि इस सवाल में मेरे पास दो चीजें दी गई हैं, एक तो मेरे पास रुपया दिया गया है और दूसरी उस रुपए से जो हम वस्तु खरीद रहे हैं, वस्तु कोई भी हो सकती है, कपड़ा, खिलौना, ठीक है,
मोटर कार कुछ भी हो सकती है, वस्तु में कुछ सब कुछ आ जाता है। जो जिस रुपए से हम जो चीज खरीद रहे हैं वो जो खरीदी हुई है वो मेरी वस्तु है। तो यानी कि कहा गया है कि रुपए और वस्तु, तो वस्तु मेरी क्या हो गई, खिलौना। तो यानी यहां पे लिख लेते हैं वस्तु, दो चीजें हैं। अब जो रुपए थे इसकी कितनी वस्तु मिली थी, 33 मिली थी कि 25 मिली थी, तो 385 रुपए की मुझको वस्तुएं कितनी मिली, 25 यानी 25। तो यहां पे मैंने इसको 25 लिख लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो ये मेरा एक बन गया। अब कह रहा है 33 खिलौनों का मूल्य क्या होगा, 33 खिलौने जो है उसका मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। खिलौने कितने हैं, 33, यानी वस्तु कितनी है, 33, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मूल्य यानी रुपए, तो रुपए मेरे मुझको तो पता नहीं, तो रुपए क्या लिख लेंगे यहाँ पे, यक्ष लिख लेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, रुपए क्या लिख लेंगे यहाँ पे, यक्ष लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको हम काटेंगे, इसको 25 से 385 को काटो, भाग दो, देखो कितना आ रहा है। इसको क्या करेगा, अब हम 25 से इसको काट देंगे, यहाँ पे कुछ कटेगा, सबसे पहले 25 से काटेंगे, तो यहाँ पे आएगा 15.4। कितना आएगा यहाँ पे, 15.4। कब आएगा, जब हम 25 को 385 से भाग देंगे, यानी कि 15.4। ये मेरा क्या हो जाएगा, काटने पे आएगा। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे सिंपल है, यक्स यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, और ये 15.4 यहाँ पे लिखेंगे, गुणे में 33 लिखेंगे। अब कितना आएगा, अब जब इसकी गुणा करेंगे तो मेरा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसकी गुणा कर लो 15.4 की, किससे, 33 से करो, और जितना आ जाए फिर उससे आंसर से मैच करो। अगर जो आंसर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो गलत हो गया ऊपर कहीं। अगर जो गलत आ रहा है या आंसर से मैचिंग नहीं हो रही है तो इतना समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपका ऊपर क्या हो गया, थोड़ा बहुत गलत हो गया, जिससे आपका आंसर नहीं आया। तो इसकी क्या करो, गुणा करो, इसकी कितना आएगा, 508.20। कितना आएगा, 508.20, यानी कि 508.20। ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में? अगर जो नहीं समझ में आया है, परेशान होने की कोई बात नहीं, एक बार में नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये मैथ सब्जेक्ट ऐसी होती है जो क्या होता है, कभी भी आप अगर जो पहली बार लगा रहे हैं तो आपको क्या है, ये बेसिक चीज ही समझ में नहीं आती है। क्या है, बेसिक चीज जो है ये समझ में एक प्रकार से ऐसे नहीं आती है। फिर से इसको एक बार रिपीट करो, फिर से एक बार देखो कैसे लगाया गया, अपने मन से सोचो, ठीक, अपने तरीके से सोचो कि कैसे इसको हम लगा सकते हैं। जैसे अपने तरीके से पढ़ो सवाल को कि 25 खिलौने हैं, ठीक है, 25 खिलौने मुझको बाजार से कितने रुपए मिले, 385 रुपए में मैंने 25 खिलौने खरीदे। अब अगर 33 खिलौने जब मैं खरीदूंगा, यानी कि 25 में जब हम, ठीक है, 5/3, यानी कि 25 में जब हम 25 से 8 खिलौने और खरीद लिए हमने, यानी 25 पहले खरीदे, फिर मेरे पास 8 खिलौने कम पड़ गए, तो मैंने 8 और खरीदे, ठीक है, 8। तो यहाँ पे कितना आ गया, 25। मैंने 25 खरीदे, अब मेरे पास 8 खिलौने और कम पड़ गए, तो मैंने कितने दूसरी बार में जाके खरीदे, 33 खिलौने। अब पूछ रहा है कि जब मैंने 25 खिलौने 385 रुपए के खरीदे, तो 33 खिलौने जब मैं खरीदूंगा तो कितने रुपए के पड़ेंगे जाके, वही सवाल में पूछ रहा है। तो 33 खिलौने यानी पहले क्या आएगा, रुपया, क्योंकि रुपए होंगे तभी तो वस्तु आएगी, और वस्तु कोई भी हो सकती है, खिलौना, बाइक, मोटरसाइकिल, मोबाइल, कपड़ा, ठीक है, कुछ जो है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। रुपए से मेरी वस्तु आती है, रुपए जब होंगे तभी तो मार्केट से वस्तु आएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने रुपए कितने हैं, 385, वस्तु कितनी खरीदी थी, 25। तो इसी प्रकार से रुपए कितने हैं पता नहीं को, क्योंकि रुपए ही तो ज्ञात करने हैं, क्योंकि जब 33 वस्तुएं खरीद रहा हूं तो रुपए कितने की होंगी आपको यही तो पता नहीं, यही तो हमको ज्ञात करना है। तो 33 क्या होंगे, मेरी वस्तुएं होंगी, रुपए हमको ज्ञात करना था। तो यहाँ पे 25 से जब मैंने इसको काटा तो 15.4 आ गया। कितना आ गया, 15.4। अब उसके बाद में जब मैंने यहाँ पे x बराबर 15.4 गुणे 33 किया, तो यानी 508.20 आ गया, यानी 508.20। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा फर्स्ट नंबर जो है ये क्या है, इसका मूल्य आ गया। किसका मूल्य, ये मेरा क्या है, रुपए, ठीक है, ये मेरे क्या है, रुपए। कौन से रुपए आ गए, जो मैंने 25 खिलौने खरीदी थे 385 रुपए में, 25 खिलौने 385 रुपए के पड़े जाएंगे। तो इसी प्रकार से जब मैंने 25 में 8 ऐड किए, यानी कि मेरा 33 हो गया। अब कह रहा है कि वही मार्केट से मैंने 33 खिलौने खरीदे, यानी एक बार में जब गए लेने तो उसमें क्या गया, इसमें 8 खिलौने मेरे कम पड़ गए। कितने, 8 खिलौने कम पड़ गए। अब जब दोबारा लेने गए उसी दुकान पे तो उसने क्या किया, मूल्य बदल दिया। उसने उसमें जो 8 खिलौने का मूल्य था वो क्या, उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। किसमें ऐड कर दिया, 385 रुपए में।
तो जो 385 रुपए के खिलौने कितने पड़े थे? 25 पड़े थे। तो इसी प्रकार से जब मैं 33 खिलौने खरीदूंगा तो कितने के पड़ेंगे जाके? 508.0, ठीक है, 2 जीरो के। ये पॉइंट यहाँ पे चेंज हो सकता है, यहाँ पे लिखा है 508.20 लिखा है, यहाँ पे 508.10 भी हो सकता है, 508.11 भी हो सकता है। यानी कि हमको पॉइंट की संख्या 1-2 चेंज भी हो सकती है, तो उस पर विशेष ध्यान नहीं देना है। यानी कि जो आगे के अक्षर हैं वो हमको मैच कराने हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यानी 508.20, ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे। इस सवाल में कितने भी चाहे अलग अलग क्वेश्चन हो, यहाँ पे लिखा हो कि 10 खिलौने 15 रुपए के पड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार से 25 खिलौने कितने रुपए के पड़ेंगे जाके? तो इस प्रकार से क्या करेंगे? पहले क्या आता है? रुपया। पहले वस्तु आती है क्या? रुपया। तो क्लियर है, जब मेरे पास रुपए होंगे तभी तो वस्तु आएगी, जब मेरे पास रुपए होंगे तभी तो मार्केट से हम कोई सामान खरीद के ला सकते हैं। तो अगर जो रुपए नहीं है तो वस्तु कहां से आएगी? जो रुपए नहीं तो वस्तु कहां से खरीदेंगे? ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सेंस लगाना है कि जब रुपए होंगे तभी तो वस्तु आएगी। तो रुपए रहेंगे ऊपर और वस्तु रहेगी नीचे, यानी वस्तु बाद में, पहले रुपए। तो रुपए मैंने पहले लिख लिया, ठीक है, और वस्तु यहाँ पे नीचे लिख लिया। इसी प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व कर दिया और यहाँ पे जोड़ घटा दिया, जितना आया उतना ऑप्शन से मैच कर लिया। मैच कर रहा तब तो सही है, नहीं मैच कर रहा तो यहाँ कहीं पे मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल है, ठीक है, इससे थोड़ा अलग है। क्या है? दूसरा सवाल जो है वो इस सवाल से थोड़ा हटके है। कैसे हटके है? यदि 16 व्यक्ति, यानी कह रहा 16 कोई व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो यानी 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर रहे हैं, यानी कि 16 जो हैं व्यक्ति लगाए हमने, अब वो क्या है? 25 दिन में कार्य को समाप्त करके चले गए, ठीक है, कर रहे हैं। तो 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? यानी कि जब मैंने 16 व्यक्ति को काम पे लगाया तो उन्होंने 25 दिन में काम को समाप्त कर दिया। अब क्या कह रहा है कि उसमें से 6 माइनस कर दो। अब मैं लगा रहा हूं 10 व्यक्ति को उतने ही समय में और वही काम दे रहा हूं 10 व्यक्ति को, यानी एक कमरा बनने को है तो मैंने उनको 16 व्यक्ति को लगाया पहले कमरा बनाने के लिए, तो उन्होंने 25 दिन में काम को समाप्त कर दिया, 25 दिन लिए। अब मैं 16 को यहाँ पे काट देता हूं, ठीक, ऐसे ऐसे मैंने 16 को काट दिया। अब कितने व्यक्ति आ गए यहाँ पे? 10। तो इसी प्रकार से 10 व्यक्ति जो है, अब मैंने 10 को लगाया, 16 को नहीं लगाया, तो वही कमरा बनाने में 10 व्यक्ति को क्या करें? कितने दिन का समय लगेगा? ठीक है, इस प्रकार से सवाल कहा गया है 40 दिन, 50 दिन, 30 दिन, 90 दिन। तो इस प्रकार से हमको इस सवाल का आंसर बताना है। ठीक है, तो सवाल नोट हो गया है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके पास कुछ सा थोड़ा सा समय है, ठीक है, थोड़ा सा समय है और उसमें क्या है? आंसर बताओ इसका। इसका क्या आंसर? थोड़ा सा आपके पास समय है, जो 2 नंबर का जो आंसर है वो आपको बताओ। ठीक है, 40 दिन आएगा, 50 दिन आएगा, 30 दिन आएगा और 90 दिन आएगा। इसमें से कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। सवाल नंबर 2 क्या करें? इसका जो आंसर है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं लग रहा है तो अभी थोड़ा सा वेट करिए, अभी इसको कैसे हल करेंगे वो भी मैं बताऊंगा अभी, और आसान तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से इस प्रकार से सवाल कैसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप अपना पेन रख सकते हैं और बोर्ड पे देखिए क्या है। बोर्ड पे देखिए 16 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इसका क्या है? छोटा सा फार्मूला होता है। क्या होता है? छोटा सा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? व्यक्ति यानी मैन तो होता है M1, क्या होता है? M और साइड में 1। अब क्या कह रहा है कि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि दिन तो यानी D1। क्लियर है कि नहीं? दिन हो गया तो यानी D1 बटे में क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं, इंग्लिश में वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्क। तो वर्क का यानी W1। क्लियर हो गया?
अब कह रहा है यहाँ पे बड़ा ऐसे लगा देते हैं, अब कह रहा है कि यहां तक तो मेरा क्लियर हो। अब कह रहा है 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे या समाप्त कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 10 व्यक्ति कह रहा है, यानी कि मैन कितने, तो यहाँ पे हो जाएगा M2 और D2 बटे W2। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा फार्मूला हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे रखो, अब इसके एक आर्टिकल रखेंगे कितने, सबसे पहले कह रहा है 16 व्यक्ति कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 16 गुणे में दिन कितने कह रहा है 25 कह रहा है, तो 25 लिख लो। ठीक है, वर्क कितना कर रहा है पता नहीं, काम क्या है हमको नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है यहाँ पे मेरा दूसरा वाला। अब क्या कह रहा है कि 10 व्यक्ति, कितने व्यक्ति 10 व्यक्ति। ठीक है, 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, नहीं पता हमको, दिन नहीं पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 और यहाँ पे लिख लेंगे 1 हम। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम काटते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अब इसको हम हल कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, अब इसको हम काट लेंगे। कैसे काटेंगे, यहाँ पे देखो। ठीक है, 25 है, कितना है 25 यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 10 है, तो 5 से काट लो, 5 दूना 10 हो गया और 55 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से 2 से काट दो, 2 1 2 और यहाँ पे कितना आ गया 2 8 16, कितना आता है 2 8 16, कितना है D2 निकालना, क्या हमको दिन निकालना है। क्या निकालना है, दिन निकालना। तो यहाँ पे क्या आएगा D2 आ गया 8 पंचे 40, कितना आ गया 40 दिन, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही हो गया। समझ में आया कि नहीं, बहुत ही आसान तरीके से। नहीं समझ में दोबारा एक बार फिर से देखो कि कह रहा है यदि 16 व्यक्ति, यानी कह रहा है 16 व्यक्ति कोई हैं किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकें। ठीक है, कर सकते हैं। 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कार्य लिखा है, कार्य कितना नहीं पता है 0, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दिन हमको ज्ञात करना है। तो D1 यहाँ पे हो गया और D2 यहाँ पे हो गया, तो D1 दिया है और D2 नहीं दिया है, तो उसको हम वैसे ही सेम रखेंगे, बटे में 1 लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो भाई 2 से काटेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 5 है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 25, 5 दूना 10, 8 पंचे 40, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 8 पंचे 40 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये मेरा 40 क्या आ गया। अब लास्ट में सवाल क्या आ जाओ, सवाल के लास्ट में आ जाओ कि क्या पूछ रहा था, इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, यानी कि दिन पूछ रहा था। तो दिन कितना आ गया 40। क्लियर। इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। इस प्रकार से कोई भी सवाल दिया हो, ठीक है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 दिया हो, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 35 दिया हो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 दिया हो, संख्याएं बदल दे, इस प्रकार से कोई भी सवाल हो, व्यक्ति, दिन और कार्य, इस प्रकार से कह रहा है सवाल कि इतने व्यक्ति, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 35 दिन में करते हैं, तो इसी प्रकार से 17 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, या इस प्रकार से यहां पे पूछ सकता है कि यदि 18 व्यक्ति, ठीक है, यदि 18 व्यक्ति किसी कार्य को, ठीक है, किसी कार्य को 25/2 दिन में करते हैं, कितने 25/2 दिन में कर सकते हैं या समाप्त करते हैं उसको, तो इसी प्रकार से 28 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ठीक इस प्रकार से ये जब देता है तो यहाँ पे थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जब उसको हम रखेंगे तो आराम से कट जाएगा। जब इसको हम यहाँ पे इसके अनुसार M1 और D1 और W1 यानी M2 D2 W2 के अनुसार जब इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और आसानी से कट जाएगा। पर देखने में तो काफी कठिन लग रहा था, लेकिन बहुत ही आसानी तरीके से ये लग जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, यानी कि 3 नंबर सवाल क्या है। तो सवाल नंबर 3 यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या है। यदि 35 व्यक्ति 49 दीवार लंबी, ठीक है, क्या मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके तो ठीक है 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी दीवार बना सकेंगे। यानी कह रहा है यानी कि 49 मीटर एक लंबी दीवार है, ठीक है, क्या कह रहा है 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में
बना सके तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी दीवार बना सकेंगे। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार सवाल ये आपका होने वाला है। पिछला सवाल जो किया था इसी प्रकार से था, उसी प्रकार से ये भी लगने वाला है। किस प्रकार से? जो सवाल आपने पिछला भी 2 नंबर किया था उसी प्रकार से ये भी आपका सवाल लगने वाला है। कैसे लगेगा ये आपको बताना है। किसको बताना है? ये आपको बताना है कि ये सवाल कैसे लगेगा। लगाओ इसको, और इसका जो आंसर है वो क्या है कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये सवाल किस प्रकार से लगेगा। और इसका आंसर कितना आएगा? 75, 45, 56, 49। क्लियर है? सवाल पढ़ लो फिर से। यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकें तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी दीवार बना सकेंगे? यह आपका सवाल है। तो सवाल क्लियर पड़ गया। अब इसको लगाएंगे कैसे हम? देखिए बोर्ड की तरफ, इसको लगाएंगे कैसे? यदि 35 व्यक्ति यानी कि मैन कितने हैं? ठीक है। अब क्या कह रहा है? 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में, तो यानी कि डे कितने कह रहा है, और क्या कह रहा है? मीटर। ठीक है। अब क्या दूसरा क्या कह रहा है भाई? M1 तो हो गया, मैंने M2 में आ जाओ। M2 ठीक है, यानी कि मैन 20 हैं, डे कितने हैं? 6 हैं, और मीटर पता नहीं हमको। ठीक है, यहां पर 2 कर लीजिए। अब क्या कह रहा है कि 35 व्यक्ति कितने? 35 व्यक्ति यानी मैन कितने? 35, और दिन कितने? 3। मीटर लंबी कितनी? 49। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब आ दूसरे में। अब इस प्रकार से 20 व्यक्ति, दिन कितने? 6 ज्ञात करना है हमको। अब क्या करना है? ये हमको ज्ञात करना है ऐसी कितनी दीवार बना सकेंगे, ये हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब इसको हल कर लेंगे। 7 सती 7 से कट जाएगा। जब 7 से 49 को काटेंगे तो ये क्या कट जाएगा। तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा? 7। यहाँ पे कितना आएगा? 5। 7 और 5 35, और 7 सती 49। ये इस प्रकार से कट जाएगा। अब ये जो 5 है ये मेरा कैसे कटेगा? 5 है तो 5 ये इससे कट जाएगा। 5 चक्कू 20 ये। ठीक है, तो ये मेरा जो 5 था ये किससे कट गया? 20 से। तो कितना आ गया? 4। अब 3 को काट दे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया? तो यहां पे मेरा बचा 7, बाकी तो सब कट गया है, कुछ नहीं दिख रहा, केवल 7 दिख रहा है। यहाँ पे 4 दूनी 8, तो कितना हो गया? 56। तो यानी 56 यानी कि 3 नंबर सही हो जाएगा। कैसे लगाया? फिर से एक बार देखो, समझ में आया? एक बार फिर से देखो कि मेरे पास 35 व्यक्ति थे पहले, ठीक है, और दीवार कितने मीटर लंबी थी? 3 मीटर, और ठीक है, दिन कितने थे? 3, और लंबी कितनी थी? 49। ठीक है। अब दूसरे में क्या था? दूसरे में ये था मेरे पास कि 20 व्यक्ति थे, ठीक है, और दिन कितने थे? 6 थे, और दीवार जो है मीटर है, ये हमको क्या करना था? कितनी लंबी होगी या कितनी दीवार बना सकेंगे वो ज्ञात करना था। इसको हम x भी मान सकते हैं। तो इसको जब 7 से काटा तो 7 आया, 5 7 से काटा तो कितना ऊपर आया? 5 आ गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब 5 से हम जब 20 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से 3 को काटेंगे 6 से तो 2 आ जाएगा, यानी 4 दूना 8 हो गया इधर, और इधर कितना आ गया? 7 आ गया। तो इसी प्रकार से तो 56 आया। तो इस प्रकार से कितने भी सवाल होते हैं, कुछ भी सवाल कहा हो कि आपने पिछला सवाल किया था उसमें भी ये इसी प्रकार से था। यहाँ पे हमने उसमें वर्क मान लिया था, क्योंकि वो क्या कर रहा था? वो वर्क कर रहा था। ये क्या कर रहे हैं? दीवार बना रहा है, वो भी मीटर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे यल से इसको लिख लिया, इसको हम डी से लिख लिए, दिन को डी से, मैन को एम से, इसको हम ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, सी से। यानी कि हम अपने पहचानने के लिए कि ये किसका प्रतीक है, यानी कि हम इसको पहचानने के लिए लिखते हैं कि आखिर इसका मतलब हमने मीटर से रखा है। सी का मतलब मीटर से रखा है, एल का मतलब मीटर से रखा है, एम का मतलब मैन से रखा है, डी का मतलब दिन से रखा है। इस प्रकार से हमको इसको मान लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सवाल लगेंगे। कोई भी सवाल लो, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी सवाल लो कि यदि एक व्यक्ति एक दिन में 1 मीटर दीवार खड़ी करता है तो इस प्रकार से 35 व्यक्ति 35 दिन में कितनी मीटर दीवार खड़ी करेंगे, ठीक है। या एक व्यक्ति एक दिन में 10 मीटर गड्ढा खोद देता है तो 2 व्यक्ति 15 दिन में कितने मीटर गड्ढा खोद देंगे, ये भी सवाल होता है। इस प्रकार से
A to Z कोई भी सवाल हो तो उस सवाल को हम इस तरीके से लगा सकते हैं, M1 D1, और ठीक है, अब जो सवाल में दिया वर्क कर रहा तो W से, ठीक है, मीटर है तो L से, या कुछ भी प्रतीक उसका दे सकते हैं मानने के लिए। तो वो हम अगर जो ये दिया है तो यहाँ पे 49 मीटर दिया था, इसलिए हमने 49 दिया है। अगर जो लिखा होता है यदि 35 व्यक्ति किसी, ठीक है, दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं, दीवार दी होती है और कितने मीटर लंबी है ये नहीं दिया होता, यानी 49 मीटर लंबी है नहीं दिया होता, यहाँ पे ऐसे लिख लो, ठीक है। यदि 35 व्यक्ति, ठीक है, लंबी दीवार को 3 दिन में बना रहे हैं, तो हमारे पास दीवार है ना, तो हम दीवार को कहा लिखेंगे 1 से। यहाँ पे 49 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, यानी कि कुछ नहीं है, केवल दीवार है। कितने मीटर लंबी है नहीं पता है, कितनी है चौड़ी है नहीं पता है, सिर्फ क्या पता है एक दीवार है, तो हमने दीवार, यहाँ पे दीवार को 1 से मानेंगे, यहाँ भी 1 से मानेंगे, लेकिन हमको निकालना क्या है, दूसरी वाली दीवार निकालना है, यानी जो 2 वाला है वो निकालना है। तो इसके प्रतीक के लिए इसको x भी मान सकते हैं हम, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भी सवाल लग जाएगा और इसका आंसर 56 यानी कि 56 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर जो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।